one element which you will find common in all UPSC toppers is that they all did ample amount of answer writing practice. So after a successful completion of answer writing series for UPSC 2023, we are here again with the answer writing series and mentorship sessions for UPSC 2024. यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये तो पता होता है कि आंसर राइटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, बट दो जगह वो लैक कर जाते हैं। फर्स्ट, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी, उनको लगता है वो बहुत सारे आंसर्स लिख रहे हैं या कभी कभार तो बहुत ही कम प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो हमने निकाले, दैट इज अ वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? इसमें होगा क्या, हम आपके साथ वीकली आपको क्वेश्चंस देंगे और आपसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, यू विल फाइंड आउट कहां आप लैक कर रहे हो और कैसे आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हो, राइट? एक बार मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूं। जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी हमारे अभी कोर्सेज चल रहे थे, दैट इज कंप्लीट कोर्सेज फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल। सो बेसिकली वी डील इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल ओनली, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंबाइंड। तो वो कंप्लीट कोर्सेज आपके चलते रहेंगे, जिसमें आपको मिलते हैं वीडियो लेसन्स, पीडीएफ्स, फिर मेंटरशिप सेशंस, मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव वीडियो सेशंस, डिस्क्रिप्टिव चेकिंग, ऑल थिंग, राइट? तो ए टू जेड आपको यहां अवेलेबल हो जाता है कंप्लीट कोर्सेज में। नाउ अलोंग विद कंप्लीट कोर्सेज वी आर हियर विद मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज। इसमें मिलेंगी बेसिकली आपको तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें? फर्स्ट इज वीकली सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, आपके हर हफ्ते मॉक टेस्ट होंगे जिसका शेड्यूल मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट और वीकली मेंटरशिप सेशन, राइट? तो बेसिकली होगा क्या, एक 7 डे साइकिल फॉलो होगी। आपको बताया जाएगा कि सैटरडे को आपका इस सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। आपके पास पूरा वीक होगा उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। और सैटरडे को 11 AM पोर्टल पे आपका टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा और आपके पास टाइम होगा संडे 7 PM तक। संडे 7 PM तक किसी भी टाइम जब आप फ्री हो, अपने आंसर्स लिख के पीडीएफ अपने पोर्टल पे अपलोड करोगे, राइट? तो एक वीक पढ़ने के बाद आपके पास 2 दिन होंगे पूरे जब आप अपने आंसर्स लिखोगे और पोर्टल पे अपलोड करोगे, राइट? फिर मंडे से लेके थर्सडे तक हमारे पास टाइम होगा कि हम आपके आंसर्स को इवेल्युएट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। तो जहां भी आप लैग कर रहे होंगे, जहां एग्जांपल्स ऐड करने होंगे, जहां टेबल्स क्रिएट करने होंगे, जहां कैलकुलेशन एरर होगा, वो सारे हम आपकी आंसर शीट्स पे लिखेंगे और वो इवेल्युएटेड आंसर शीट अपलोड कर देंगे आप ही के पोर्टल पे, जिसको आप एक्सेस कर पाओगे, राइट? और उसके बाद फ्राइडे को हम सेशन लेंगे। उस सेशन में जो मेजर मिस्टेक्स करी हैं आपने, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे इस फ्राइडे के सेशन पे, राइट? फिर सिमिलरली आपके पास सैटरडे संडे मॉक टेस्ट होगा। सेम सीरीज हम हर हफ्ते चलाएंगे, राइट? तो ये रहेगी आपकी 7 डे साइकिल। इससे होगा क्या, आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, राइट? और अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट, मतलब सिर्फ वीकली आंसर राइटिंग सीरीज ही नहीं होगी, साथ साथ आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिकली 10 टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड 5 टेस्ट फॉर पेपर 2। आपके पास स्पेस है, वहां पे आप आंसर्स लिख के अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करेंगे, उन आंसर्स को भी हम इवेल्युएट करेंगे। आपके पास सैंपल आंसर्स अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कैसे अपने आंसर्स को इंप्रूव करना है। इवेल्युएटेड आंसर्स में भी कमेंट्स होंगे और उसके बाद हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो कि सर और कैसे मार्क्स इंप्रूव या आंसर इंप्रूव किए जा सकते हैं, राइट? फिर अगर मैं बात करूं तो इसमें 10 5 टेस्ट रहेंगे, इवेल्युएटेड होंगी सारी की सारे आपकी कॉपीज, ठीक है? अगर मैं डेट डिस्कस कर लूं एक बार, तो आपका 16 दिसंबर से
इस 16 दिसंबर से आपके आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है फॉर यूपीएससी 2024। और ये सीरीज पहले एक स्लॉट में चलेगी, मतलब JN2 हमारी फर्स्ट, मतलब 16 दिसंबर टू 1 मार्च तक रहने वाली है। 16 दिसंबर टू 1 मार्च, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे हम, फिर एक सीरीज और करेंगे, राइट। तो इस सीरीज में जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, इसमें 16 दिसंबर से 17 दिसंबर आपका फर्स्ट टेस्ट रहने वाला है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टेस्ट रहेगा, और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो आप मंडे टू फ्राइडे आप पूरे सब्जेक्ट को अपना कवर कर लो, फिर सैटरडे 11 AM से संडे 7 PM तक का टाइम है, उसके बीच में आप टेस्ट दीजिए और पोर्टल पे अपलोड कीजिए। अच्छा, इसमें मेक श्योर ये नहीं करना कि मैंने 11 AM को क्वेश्चंस देख लिए और उसके बाद मैं आंसर्स देख के कहीं से आंसर्स को पढ़ने के बाद अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं। दैट इज टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको करना क्या है, पूरे हफ्ते पढ़ना है। जब भी आप अपना PDF क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो, उसके बाद आपको दोबारा बुक्स को नहीं छूना, आंसर्स को नहीं देखना, हिंट नहीं लेना, राइट। उसके बाद जो आपका माइंड कह रहा है, जितना आपको लर्न है, जितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, जितना आप लिंक कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो 16 और 17 दिसंबर, 16 दिसंबर को आपका 11 AM पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा टेस्ट। 17 के 7 PM तक आपके पास टाइम होता है अपने आंसर्स अपलोड करने के लिए। ट्राई करना 7 PM से पहले ही अपलोड कर देना, राइट। फिर 18 से 21 दिसंबर, बेसिकली 3 to 4 डेज हम लेंगे, आपके आंसर्स इवेल्युएट करेंगे, प्रॉपर चेक करेंगे, उसमें फीडबैक देंगे, और वो आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाँ कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने करी हैं, राइट। साथ साथ फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे को आपका सेशन रहने वाला है। फ्राइडे में आपको मिल जाएंगे सैंपल आंसर्स। देखो कभी कभार क्या होता है, कैलकुलेशंस एरर होंगे, तो उधर हम आपके आंसर्स रॉन्ग कर देंगे, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ भाई हमें ने गलती करी न्यूमेरिकल्स के केस में। और अगर थ्योरी है तो कभी कभार क्या होता है, आंसर्स करेक्ट होता है, बहुत बढ़िया नहीं होता। तो कैसे अपने आंसर्स को इंप्रूव किया जाए, वो आप चेक कर सकते हो सैंपल आंसर्स के थ्रू, राइट। और फिर एक सेशन में आपको आपकी मिस्टेक्स बताई जाएंगी। अगर तब भी कोई क्वेरीज हैं, वो आप हमारे साथ पूछ सकते हो। सेम आपके पास डिस्कशन फोरम होगा, जिससे आप क्वेरीज आपकी सारी रिजॉल्व करी जाएंगी। सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट फिर आ जाएगा सैटरडे संडे, आपके पास 23 और 24 दिसंबर आपका टेस्ट अपलोड होगा। जैसे कॉमर्स वालों के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैनेजमेंट वाले के लिए ब्लैंक है, दैट मींस उस वीक उनका कोई टेस्ट नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अच्छा जो ये सेशंस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस वो मैं लूंगा, मैं इवेल्युएट करूंगा, और मार्केटिंग मैनेजमेंट पारुल मैम आपकी इवेल्युएट करेंगी, राइट। एंड पारुल मैम इज एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट। फिर सिमिलरली आपके पास 30th एंड 31st कॉस्ट अकाउंटिंग कॉमर्स का, और MIS एंड GIB आपका मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का रहने वाला है। फिर आगे आपका 6 एंड 7 जैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, फिर आपका इंटरनेशनल बिजनेस का, और फिर आपका ऑडिटिंग का, और मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का, राइट। उसके बाद आपका आता है OT एंड OB का, टैक्सेशन का, फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और स्टैट्स। तो बेसिकली सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर करे हैं इस टेस्ट सीरीज में। वीकली अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लोगे, और आई एम 100% श्योर, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ भाई मेरे आंसर्स अब बहुत इंप्रूव हुए। मैं नहीं, आप कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ हमारे आंसर राइटिंग में बहुत चेंजेस आए हैं। आई एम एलैबोरेटिंग अगेन, स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनके आंसर्स करेक्ट होते हैं, बट जब हम चेक करने बैठते हैं, बहुत जैसे कहते हैं ना 11 12 या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स जैसे आंसर लिख रहे होते हैं ना, वैसी आंसर राइटिंग होती है आपकी। वैसा नहीं करना होता, क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, राइट। छोटी छोटी सिली एरर्स होते हैं न्यूमेरिकल्स करते वक्त, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हैं, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर। अच्छा इनिशियली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत पंप्ड होते हैं, तो इनिशियली तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट लिखते हैं, धीरे धीरे वो पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। अब जो एंड तक जाते हैं ना, वो ही एक्चुअली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और आपने ऑलरेडी YouTube चैनल पे देखा भी होगा,
सुरभि की मैम की वीडियो देखी होंगी जिन्होंने IUPAC क्रैक किया है। आई स्टिल रिमेंबर सुरभि मैम आपकी सारे के सारे आंसर्स लिखती थी, सारे के सारे उन्होंने आप टेस्ट सीरीज दी है, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस पूरे पूरे लिखे हैं जिनको हमने इवेल्युएट किया है, राइट। तो मेक श्योर अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप भी आंसर राइटिंग रेगुलरली करो। अब इस कोर्स को आप इनरोल कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनु जिंदल वेबसाइट पे चले जाना है, फिर कोर्सेज पे चले जाना है, कोर्सेज पे यूपीएससी और लेट्स से मैनेजमेंट ऑप्शनल है आपका, तो मैनेजमेंट ऑप्शनल पे कब क्लिक करेंगे और अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास दोनों कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, फुल लेंथ फुल वाला कोर्स जिसमें बेसिकली आपको कंप्लीट पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स A to Z अवेलेबल होने वाला है, प्लस वीकली आंसर राइटिंग सीरीज और टेस्ट सीरीज सब इंक्लूड होने वाला है, और सेकंड कोर्स जो आपका सिर्फ मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज का रहने वाला है जिसमें आपकी वीकली आंसर राइटिंग सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट और मेंटरशिप सेशंस रहेंगे, राइट। अच्छा, जो फुल कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उनमें ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड होंगी, तो उनको आपको सेपरेट परचेज करने की नीड नहीं है। और अगर अब भी आप इनरोल करते हो तो डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है वेबसाइट पे, दैट इज ऑफिसर 50, अगर आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो 50% का डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, राइट। देखो मेजरली फोकस इस पे करना है कि हम रेगुलरली अपनी आंसर राइटिंग कर सकें, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली एट एंड आपको मेंस क्लियर करने में हेल्प करने वाला है। अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करते, तो वो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, बिना पढ़े आंसर राइटिंग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो मेक श्योर कि हम इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम हॉल के अंदर जब हम बैठे तो हमें लगना नहीं चाहिए कि कुछ नया आया या इसको कैसे करें, ठीक। सो आई होप आप सभी के आंसर्स मुझे मिलने वाले हैं आफ्टर 16। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अबे